हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत। तो आइए देखते हैं प्रतिशत। प्रतिशत होता क्या है पहले जानेंगे। चाहे किसी को आता हो या ना आता हो, एकदम बेसिक से हम सीखेंगे। तो आइए हम प्रतिशत को समझते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। तो देखिए, प्रतिशत क्या होता है। कहते हैं कि प्रतिशत प्रतिशत जैसे कहते हैं कि 100% क्या है, सही है। तो वही होता है हमारा प्रतिशत। तो प्रतिशत क्या होता है, जैसे हमने कहा कि सबसे पहले जानो प्रतिशत क्या होता है। अगर प्रतिशत प्रतिशत बराबर ही होता है कि 100, सभी चीजें अपने आप में क्या होती है, 100% होती हैं। कहते हैं कि 100% सही है, तो वही हमारा क्या होता है, प्रतिशत। तो अब प्रतिशत सबसे पहले सीखेंगे कि इसका यूज कहाँ है, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें हम बता रहे हैं, उसको पहले आप नोट करिए। जैसे मैंने कहा कि प्रतिशत, सबसे पहले नोट करने वाली चीज की भिन्न भिन्न को या संख्या को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत में बदलना। या कोई भिन्न है या कोई संख्या है, तो उसे हम प्रतिशत में बदलेंगे कैसे, सबसे पहले हम यह सीखेंगे। तो अगर कोई भिन्न, हमने कह दिया अगर कोई भिन्न भिन्न या क्या है, संख्या है, और इसे हमें चेंज करना है, किसमें चेंज करना है भाई, प्रतिशत में। तो हम क्या करेंगे, 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। और ये किसमें चेंज हो जाएगा, प्रतिशत में। कोई भिन्न या संख्या है हमारी, अगर उसे हमें प्रतिशत में चेंज करना है तो हम उसमें क्या करेंगे, 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। और वो चेंज किसमें हो जाएगा भाई, हमारा प्रतिशत में। जैसे हमने कह दिया कि मान लो कोई संख्या ले लिया 10, और इसे हमें प्रतिशत में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, 10 में क्या कर देंगे, 100 से क्या कर देंगे, गुणा। ये कितना हो जाएगा, 1000 प्रतिशत। और फिर जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं कि मान के चलो 1/20 ले लिए, हमने कहा इसे प्रतिशत में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, 1/20 में 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 दो कम दो कितना, 5। तो आया कितना, 5% है। और हमने कह दिया, जैसे ले लिया हमने 1/50, हमने कहा इसको किस में चेंज करो, प्रतिशत में चेंज करो। तो हम क्या करेंगे, 1/50 इंटू क्या कर देंगे, 100 से क्या कर देंगे, गुणा। 50 से कम 50 दूना 100 बराबर कितना आया, 2 प्रतिशत। तो हम क्या सीखें, किसी भिन्न या संख्या को अगर प्रतिशत में बदलना हो तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो अभी हम सीखें किसी भिन्न या प्रतिशत को संख्या, किसी भिन्न कोई संख्या को प्रतिशत में बदलना। और भिन्न या संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 से क्या करना है, गुणा करना है, ठीक। अब हम सीखेंगे कि किसी प्रतिशत को भिन्न या संख्या में बदलना। तो आइए अब हम सीखेंगे किसी प्रतिशत को भिन्न या संख्या में बदलना। अब हम सीखेंगे प्रतिशत को भिन्न या संख्या में बदलना। अब हम सीखेंगे किसी प्रतिशत को भिन्न या संख्या में बदलना। तो कोई भी अगर प्रतिशत होगा, इससे हमें, अगर हम इसमें 1/100 से गुणा कर देते हैं, तो ये हमेशा या भिन्न प्राप्त होगी या कोई संख्या प्राप्त होगी। तो सब नोट करने वाली बात इसमें क्या है कि अगर हम किसी प्रतिशत को भिन्न या संख्या में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 1/100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जैसे मैंने कह दिया 10%। अब इसे हमें संख्या में बदलना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 10 में किससे, 1/100 से गुणा कर देंगे। तो अब ये कटा कितना आया, कितना बचा, 1/10, अर्थात वह भिन्न क्या है, 1/10।
अगर मैंने कह दिया कि 1/10% और इसे हमें संख्या में बदलना है तो हम 1/10 भिन्न में बदलना, तो इसमें क्या कर देंगे हम 1/100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जब 1/100 से गुणा किया तो ये कितना हो जाएगा, 1/1000। अब हमने कह दिया कि 2 सही 1/2%। अब हमें इसे संख्या में चेंज करना है, भिन्न में चेंज करना है, तो 2 दूना 4 1 5, 5/2 और हम क्या कर देंगे इसमें 1/100 से गुणा कर देंगे। जब 1/100 से गुणा करें तो 5 दूना 10, 20 हुआ, बराबर आया कितना यहाँ पर 1/40। तो हम सीख क्या रहे हैं यहाँ पर, सीख रहे हैं कि किसी भी प्रतिशत को अगर हमें भिन्न में बदलना है तो हम क्या करेंगे 1/100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो हम यहाँ पर जैसे 1/10% था तो इसे क्या किया, हमें भिन्न में चेंज करना था तो 1/10 में हमने क्या किया 1/100 से गुणा किया। फिर 2 सही 1/2% था और हमें इसे क्या करना था, संख्या में चेंज करना था, तो हमने 1/100 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो 5 दूना 10, 2 से कट गया, यहाँ पर 20 था और 2 दूना 4, अर्थात कितना आ गया 40। तो हमने दोनों सीख लिया, हमने सीख लिया किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना तथा प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब मैं कुछ चीजें बता रहा हूं जिसे आपको क्या करना है, सीखना है और समझना है। अब इसे ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना। जैसे अगर मैं कोई संख्या लेता हूं कि 10% और हमने इसे कह दिया कि संख्या में क्या करो, चेंज करो, तो एक चीज हमेशा याद रखना, ये जो प्रतिशत होता है इसका मान हमेशा क्या होता है, डबल जीरो होता नहीं है। मैं किसके लिए, समझाने के लिए बता। जब इसे कभी भी संख्या में चेंज करना हो दोस्त, तो क्या करना है कि ये 10 तो है ना, इस प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे क्या कर देंगे 100 और 1 0 से 1 0 कट जाएगा, आएगा कितना 1/10। अगर मैंने कह दिया 20% कह दिया, तो अब प्रतिशत को जब हटाओगे तो क्या हो जाएगा 20 बटा क्या हो जाएगा, प्रतिशत बराबर क्या होता है 100, तो ये क्या हो जाएगा 100, 20 एकम 20 पंचे 100, 1/5 ऐसा, या तो ऐसे कर सकते हो। अब एक चीज समझने वाली बात क्या है कि इसमें अब जैसे हमने कहा था, समझना, हमने कहा कि ये 10%, भाई ये 10% है तो किसी 100 से निकला होगा तभी ये हमारा क्या होगा 10% होगा। 10% है तो किसी 100 का ही कोई ना कोई भाग है। तो अब इसे समझेंगे कैसे, हमने कहा 10%, जब हमने इसकी वैल्यू निकाला तो 10 और बटे क्या कर दिया, अब मान लो संख्या में चेंज करेंगे तो हमने बताया था कि इसमें 10 में क्या करेंगे 1/100 से गुणा कर देंगे। अब 1 0 से 1 0 कट गया, आया कितना 1/10। अब याद रखना ये हमेशा अपने आप में कितना होता है 100% होता है, और ये जो है 10% की वैल्यू है, इसकी वैल्यू ये है और ये अपने आप में क्या है 100% है, ये हमेशा 100%। जैसे अब हमने कह दिया 20%, अब 20 को हम संख्या में चेंज करेंगे तो 1/100 से गुणा करेंगे, 20 पंचे 100, 1 बटा कितना आया 5 आया। अब याद रखना ये हमेशा अपने आप में क्या होता है 100%, और ये जो वैल्यू है हमेशा हमेशा किसकी परसेंट होगी 20% होगा, अर्थात जो 1 है इस 100 का क्या है 20% है, या इस 5 का ये 1 है लेकिन इस 100 का ये कितना है 20% 1 है। तो 20% की वैल्यू 1 होगी और जो 100% की वैल्यू है कितना होगी 5 होगी। ये चीजें हमेशा याद रखना क्योंकि ये फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन में सीधा बता दूंगा कैसे निकालना है, बाकी याद करना होगा तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। फ्रैक्शन बाकी मैं सीधा सीधा बताऊंगा कि कैसे आपको करना है, हर फ्रैक्शन की वैल्यू तुरंत निकल जाएगी। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर ये मैंने लिख दिया 40% लिख दिया और इसे संख्या में चेंज करना होगा तो प्रतिशत हटेगा यहाँ से और बटे क्या आ जाएगा 100, फिर आप काट लो, ये कट गया 2 और 2/5। अब याद रखना ये हमेशा आप किसकी वैल्यू है 100% की ही तो वैल्यू है भाई, और ये हमेशा किसकी परसेंट है, ये 40% की वैल्यू है, ये देखो 40% की वैल्यू। तो इतना याद रखना, चाहे इसको याद कर लेना वैल्यू,
बाकी चाहे मैं निकालना है कैसे मैं बताऊंगा। ठीक, तो अब आते हैं अपने हम बुक सॉल्यूशन पर, पहले देखते हैं। ठीक है, समझते चलना भाई अच्छे से। अब जो हमारे प्रतिशत का सबसे पहली सवाल है, इसमें बोला है कि एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई, यदि उसकी मजदूरी को पुनः मजदूरी के बराबर लाना हो तो कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। देखो 20% की कटौती की गई है, उसे पुनः लाना है। अब 20%, दो तरीके में बताता हूं इसका। सबसे पहले दो तरीके, पहले एक बेसिक सीखो। देखो इसके दो तरीके बताता हूं मैं इसे भाई, दो तरीके तीन तरीके कई भी हो। कह रहे हैं एक कर्मचारी के वेतन में 20% की क्या की गई है, कटौती की गई। माना माना उस कर्मचारी का जो वेतन था पहले कितना था, 100 था। कितना था, 100 था। अब उसमें कह रहा है कि 20% की कटौती की गई, 20% की कटौती की गई, तो -20% की कटौती की गई और 100 का 20% हमने काट दिया तो बचा कितना, 80। अब कह रहा है उसे पुनः पहले जैसे लाने। पहले यही तो था भाई, पहले ये था 20% कटौती करने के बाद कितना आ गया, बाद 20% कटौती करने के बाद कितना गया, 80 आ गया। कह रहा अब फिर 100 करने के लिए उसे कितने प्रतिशत क्या बढ़ाना पड़ेगा। तो ये 100 था पहले, फिर 80 किया, अब इसे हमें फिर कितना करना है, 100 करना है। तो बताओ हम यहाँ कितना बढ़ाए भाई, कितना बढ़ाए, 20 बढ़ाए हैं। 20 बढ़ाए, किस पर बढ़ाए हैं, 80 पे बढ़ाए हैं। और हमने बताया था किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। आप काट लो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 1 कम 2, 2 4 दूना 8, 4 1 कम 25 चौका 100। जो आंसर निकल के आया हमारा, कितना निकल के आया, 25%। जो आंसर हमारा निकल के आया कितना, 25%। बात वही, पहले 100 था, 20% की कटौती किया, 80 हो गया। कह रहा है पहले जैसा फिर लाना है, 100 उसे फिर बनाना है। तो कितना हमने बढ़ाया भाई, 20 बढ़ाया। जब 20 बढ़ाया तो अब किस पर बढ़ाया, 80 पे बढ़ाया, और इसको हमको प्रतिशत में लाना था, 100 से गुणा कर दिया तो क्या हो गया, 25%। ठीक, और एक चीज बता दे रहा हूं मैं, सूत्र लिख दे रहा हूं, अगर प्रतिशत वृद्धि या कमी की बात करेगा तो याद रखना, वृद्धि या कमी बटे किससे बढ़ा है, किस पर बढ़ा है, किस पर बढ़ा, सॉरी भाई हिंदी ठीक नहीं है, बढ़ा इंटू 100, ये होता है। अभी मैं दिखा रहा हूं। अब देखो अगर हम इस सवाल को अगर फ्रैक्शन वैल्यू से करना चाहें तो कितना कह रहा है, अगर इस सवाल को फ्रैक्शन वैल्यू से कह रहा है कि 20% की क्या की गई है, कटौती की गई है, 20% की कटौती की गई। हमने बताया ये 20 है, 20% की कटौती की गई है, बटे प्रतिशत था भाई, कोई दिक्कत नहीं, ये प्रतिशत था। हमने बताया कि ये प्रतिशत था, अगर इस प्रतिशत को हम हटाएंगे तो 20 बटा यहीं पर कर देते हैं। अगर इस प्रतिशत को हम हटाएंगे तो बटे क्या आ जाएगा भाई, 100 आ जाएगा। अब 20 एक कम 20, 20 बच्चे 100, वैल्यू कितना आ गया, 1/5। अब चाहे तो आप याद कर सकते हो 20% की वैल्यू बराबर कितना होता है, 1/5। अब कह रहा है पहले, ये हमेशा याद रखना किसकी वैल्यू है, मैंने बताया था 100% की, और ये किसकी वैल्यू है, 20% की। तो अब पहले और बाद समझना ध्यान से, ये इसी नियम से हम लाएंगे। पहले कितना था, 100 था, फिर 20% कटौती करी, पहले कितना था, 5 था, पहले 5 था। अब कह रहा है कि उस पर 20 की कटौती की गई और 20 का मान कितना है, 1, अर्थात 5 में से 1 की कटौती कर दी गई, तो बचा कितना, 4 बचा। अब कह रहा है पहले जैसा फिर लाना हो उसे, पहले जैसा
फिर लाना हो, अर्थात इससे अब हमें कितना बनाना है, 5 था, फिर हमें कितना बनाना हो, अगर 5 बनाना हो तो कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। तो सबसे पहले मैंने बताया वृद्धि या कमी निकालने की, वृद्धि या कमी पहले निकालो। तो बताओ कितना वृद्धि कर दे, 1 की वृद्धि कर रहे हैं ना, यहाँ पर 1 की वृद्धि कर रहे हैं ना। तो अब वृद्धि बराबर, वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या बताया था, कितना बढ़ा, वृद्धि, वृद्धि कितना बढ़ा, 1 का बढ़ा, किस पर बढ़ा है, किस पर बढ़ा भाई, अभी 4 पे बढ़ा। और हमने कहा कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो ये 100 से गुणा किया, 4 एक कम 4, जो हमारा आंसर निकल के आया भाई कितना, 25%। क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करना पड़ेगा। तो मैंने दोनों तरीका बताया कि पहले कोई वस्तु की मान लो उसका कितना था 100, उस पर 20% की कटौती की गई, कितना बचा 80, कह रहा फिर उसे 100 लाने के लिए, इसे फिर 100 लाने के लिए हम कितना बढ़ाए हैं, 20 बढ़ाए हैं। 20 बढ़ाए किस पर बढ़ाए भाई, 80 पे ही तो 20 बढ़ाए, तभी तो 100 बनेगा, 80 पे बढ़ाए। और इसे हमें प्रतिशत में बदलना है, किसी भी संख्या भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करना होता है, गुणा करना होता है। और हमने इसमें क्या कर दिया, गुणा कर दिया, और उसके बाद हमने इसको काट दिया, कितना गया 25%। और दूसरा तरीका बताया कि 20% का क्या फ्रैक्शन में चेंज करो, जब परसेंट हटाए बटे क्या गया 100, और 20 से कम 20, 20 पंचे 100। और मैंने बताया ये हमेशा 100% की वैल्यू, ये 5% की वैल्यू। अब पहले 5 था भाई, उसके बाद 1 कम हो गया, पहले 100 था 20 कम हुआ, तो 100 का मान 5 है और 20% की वैल्यू 1 है। पहले 5 था, 1 कम कर दिया, बचा कितना 4, फिर उसे हमें बनाना है 5। जब 5 बनाना है तो हम कितना बढ़ाए, 1 बढ़ाए, किस पर बढ़ाए, 4 पे बढ़ाए, इंटू 100 बराबर कितना आ गया 25%। तो भाई मैंने दोनों तरीका बता दिया, ऐसे ही सवाल लगाना है, बाकी आपकी मर्जी, चाहे जिस पे लगाओ। तो आगे देखते हैं, पहली नंबर थी ये, दो चार सवालें हम दोनों मेथड से बता देते हैं, उसके बाद आपको जो अच्छा लगे वो लगाइए। तो भाई अब हम दूसरी नंबर देखते हैं। अब क्या कह रहा है सवाल में, कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है, बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% क्या कम है। अब समझना, 33 सही 1/3%। अब यहां पर डाउट हुआ कि 33 सही 1/3% का मान क्या होता है। तो इसका मान भाई मैं लास्ट में हो सकता है लिख दूंगा, याद कर लेना, और बाकी मैं निकालना सिखा रहा हूं, ठीक है। 2-4 बार आप निकाल के प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा। 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, कितना हो गया 99, और 33 दिया 99, 100 कितना आया 100, तो 100 बटा कितना आ गया भाई 3, और क्या लगा है प्रतिशत लगा। और हमने बताया कि इस प्रतिशत को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे 100 से गुणा कर देंगे। तो अब 100/3। अब मैंने बताया था कि चाहे 1/100 से गुणा कर दो, चाहे 100 से गुणा कर दो। अब मैंने बताया था भी कि प्रतिशत की जो वैल्यू होती है क्या होती है, डबल जीरो होती है। तो यहाँ पर आप सीधा डबल जीरो लगाओ, और 2 जीरो कट गए, हमारे पास वैल्यू निकल के आई कितना 1/3। अब समझना, ये हमेशा अपने आप में कितने परसेंट है 100, और ये कितना है 33 सही 1/3%। कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही, ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। अब समझना, हमने यहाँ पर लिखा ए और यहाँ पर लिखा बी। कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से, माना बी का वेतन कितना था 3, और 33 सही 1/3% कम है। तो अब 33 सही 1/3% की वैल्यू कितना होगी 1 होगी। तो 3 में से अगर 1 गया तो बचेगा कितना 2। अब कह रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितना ज्यादा है, तो बताओ यहाँ पर कितना ज्यादा है भाई 1 ज्यादा है। कितना ज्यादा है
एक ज्यादा है, किससे ज्यादा है? बी के वेतन से, ए के वेतन से। तो ए इंटू 100। अब मैंने काट दिया, कितना गया? 50%। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। और ये हमेशा फ्रैक्शन से आएगा, याद रखना। दूसरी नंबर वो उस तरह से मान नहीं निकलेगा। उस तरह अगर भाई मानोगे ए और बी, अगर मानोगे, अगर इसका मान लीजिए 100, तो अब इसका 100 माइनस 33 सही 1/3 करोगे तो ये बहुत लंबा चला जाएगा। तो हमें यही वाला मेथड क्या करना है? फॉलो करना है। तो अब अगली सवाल हम देखते हैं। मिनट चला रहा। अब 3 नंबर कह रहा है भाई कि एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान उसे पुनः लाने के लिए नए दाम में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी? एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, 10%। माना पहले 3 नंबर भाई, माना पहले 100 था, 10% घटा दिया गया, कितना बचा? 90। और इसे पहले फिर लाना है, इसे 100 हमें फिर बनाना है। तो बताओ कितना बढ़ाए भाई? कितना बढ़ाए हम? 10 बढ़ाए ना। किस पर बढ़ाए? 90 पर ही तो बढ़ाएंगे तो 100 बनेगा। तो 90 पर बढ़ाया इंटू 100। अब इसे हम हल कर लेते हैं। तो अब 1 0 से 1 0 कट गया, 100 कितना गया? 100/9। तो 9 एक कम 9, फिर 1 हासिल 9 एक कम 9, 1/9 प्रतिशत क्या करना होगा? बढ़ाना, अर्थात 11 सही 1/9%। अब देखते हैं ऑप्शन में। हाँ भाई, सी ऑप्शन है हमारा, सी ऑप्शन है। और जो हमारा क्या मैच कर रहा है। अगर इसे आप फ्रैक्शन से करना चाहते हो तो फ्रैक्शन से कर सकते हो। कह रहा है कि 10% क्या किया गया है? बढ़ाया गया है, घटाया गया है। तो बताओ 10% की वैल्यू कितना होती है? हमने बताया कि भाई 10 बटा क्या कर दो, पैसा घटाओगे 100, 1 0 बराबर 1/10। पहले कितना था भाई? और बाद पहले 10 था, अब कितना हो गया? 9। अब हमें इसे फिर 10 बनाना है। जब इसे हमें फिर 10 बनाना है, कितना बढ़ाए? 1 बढ़ाए इंटू 1 बढ़ाए। किस पर बढ़ाए भाई? 9 पे बढ़ाए इंटू 100 बराबर कितना हो गया? 100/9 बराबर जो हमारा आंसर आएगा 11 सही 1/9%। तो मैं तो कहूँगा ये वाला नियम भाई फॉलो करो और इसको याद कर लो। फ्रैक्शंस किताब में भी लिखी रहती हैं, तो आप चाहे जहाँ मिले इसको क्या करो? याद करो। ठीक है। तो अब आगे देखते हैं आगे वाली सवाल। चार नंबर भाई कह रहा है एक वस्तु में 10% घटा दी जाती है, सेम वैसे ही 3 नंबर की तरह। 5 नंबर, एक वस्तु पर 10% टैक्स कम कर दिया जाता है, यदि राजस्व वही बनी तो वस्तु में कितना उपभोक्ता प्रतिशत बढ़ा सके? सेम वही 3 भाई, 3 4 5 एक तरह। यदि अब 6 नंबर देखते हैं, यदि ए की वेतन बी से 40% कम है। 2 तरीके से लगा सकते हो भाई इसको 2 तरीके से लगा सकते हो। 6 नंबर कह रहा है ए का वेतन 20 से 40% क्या है? कम है। 6 नंबर सबसे पहले ए लिख लो और बी। ए का वेतन 20 से कितना 40% कम है? मान लिया ये कितना है? 100, और ये 40 कम है कितना हो जाएगा भाई? 60। तो कह रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है? यदि ए की वेतन, तो कहते बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो यहाँ पर अधिक कितना है? कितना अधिक है यहाँ पर भाई? 40 अधिक है। किससे अधिक है? ए से इंटू 100। अब ये कट गया भाई हमारा, ये 2 कट गया, ये कितना 3 बराबर कितना है? 200/3, 3 छंग 18, 3 छंग 18, बचा कितना? 2/3 प्रतिशत क्या है?
अधिक है। 66.2/3% क्या है, अधिक है। अब अगर दूसरा तरीका लगाना चाहते हो तो 40%, अब हमने बताया 40% बटे क्या कर दो, प्रतिशत हटाओगे तो बटे क्या आ जाएगा, 100, और ये कट गया भाई तो आएगा कितना, 2 अरे भाई 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये 2 से कटा, ये 5 से कटा तो 2/5 आया। अब ए और बी, माना ए का वेतन की बी का वेतन 5 था और ये क्या था, कम था भाई, 40% कम था, ये 40% ही तो है हमारा, और ये अपने आप में कितना प्रतिशत है, 100% है। तो 5 से 2 कम है तो ये कितना है, 3 कम है। अब कह रहा है कि ए बी से कितना कम है भाई, कितना कम है, 2 कम है, किससे, 3 से, इंटू 100 बराबर कितना आ गया, 200/3। तो जो आंसर इसका निकल के आएगा कितना आएगा भाई, काट दोगे तो 6 6 और 66 सही, 2/3%। तो ये 6 नंबर बताने लायक थी, हम बता दिए। अब देखते हैं आगे की सवाल 25। 6 नंबर हो गया। अब 7 नंबर में अलग टाइप दिया है कि प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। सबसे 7 नंबर देखते हैं, कह रहा है एक अधिकारी के वेतन 20% वृद्धि के लिए उसे पुनः पहले जैसे लाने में कितना कमी करना पड़ेगा। तो भाई 7 नंबर सेम वैसे है, 2 तरीका। एक अधिकारी का वेतन था 20% की क्या कर दी गई थी, वृद्धि कर दी गई। माना पहले अधिकारी का वेतन कितना था, 100, 20% क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई, 120 हो गया। अब इसे फिर 100 लाना है तो कितना कमी करेंगे, 20 का कमी करेंगे, किस पे कमी करेंगे, 120 पे कमी करेंगे, और प्रतिशत में बदलने के लिए भाई हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो अब 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 1 कम 2 6 बराबर कितना, 100/6, या तो एक बार फिर से काट लो, ये 50 बार कट जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा, तो 50/3। अब क्या करो, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 6 18, 16 सही, 2/3% क्या करना पड़ेगा हमें, कमी करना पड़ेगा। हाँ, ऑप्शन बी। या दूसरा तरीका, 20% की वृद्धि हो गई, मैंने बताया 20% की वैल्यू बटे 100 कर दोगे, प्रतिशत हट जाएगा, 20 25 100, 1/5। ठीक, अब पहले क्या, पहले कितना था, 5 था, अब 1 की कमी कर दी गई, कितना हो गया, 4, तो वृद्धि हो रही, 6 हो गया। 1 की वृद्धि ये हमेशा अपने आप में कितना है, 100% है, और ये कितना है भाई, 20%। तो बताओ पहले 5 था, अब 20% की वृद्धि हो गई, 6 हो गया। अब इसे फिर 5 बनाना है, फिर 5 बनाना है, तो बताओ कितने की कमी करेंगे, 1 की, किस पर करेंगे, 6 पे, इंटू प्रतिशत में बदलेंगे 6, तो कितना आ गया, 50/3, और 50/3 का हमने लिया 16 सही, 2/3%। ये 7 नंबर थी, चाहे ये वाला तरीका लगाओ चाहे ये वाला तरीका, दोनों तरीका क्या है, बेस्ट है। दोनों तरीका भाई हमारे क्या है, बेस्ट है। सॉरी भाई, थोड़ा लाइट में दिक्कत हो रही थी। तो भाई देखते हैं हम 8 नंबर सवाल। सेम 8 नंबर ऐसे है, नहीं बताऊंगा। 9 नंबर भी ऐसे ही है, सेम 20% इसमें है। हाँ, 10 बता देता हूँ। कह रहा है एक खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया, इस मद पर व्यय न बढ़ने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। कह रहा है 10 नंबर 25% बढ़ गया, तो चाहे जो तरीका लगाओ, दोनों तरीके क्या है अपनी बेस्ट है। 25% बढ़ गया है। अब कह रहा है कि खाद्य कितने करें कि उसका सब व्यय ना बढ़े, 25% बढ़ गया है। माना पहले दोनों तरीका, पहले कितना था 100, 25 बढ़ गया तो 125 हो गया, इसे फिर 100 करना है, कितना कमी करे भाई हमें,
25 का कमी करेंगे, तो 25 का कमी करेंगे किस पर करेंगे, 125 पर। और मैंने बताया कि इसे प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 25 एक कम 25, 25 पंचे 125, 5 एक कम 5, 5 दूना 10, कितना है 20%। और देखते हैं ऑप्शन में 8 नंबर कितने नंबर थी, सॉरी भाई कितने नंबर थी, ये हमारा 10 नंबर था, 10 नंबर था ऑप्शन बी। अगर इसे करना चाहे तो फ्रैक्शन से कर सकते हो। कह रहा है कि 25% की क्या हो गया, वृद्धि हो गई। 25% बराबर मैंने बताया था, इसे 25% हटाओगे बटे 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100 बराबर कितना आ जाएगा, 1/4। पहले और बाद, पहले 4 था, 1 बढ़ गया 5 हो गया, फिर इसे 4 करना है, कितने की कमी करें, 1 की कमी 5 पे करें इंटू 100, 5 एक कम 5 दूना 10 बराबर कितना आ गया 20%। चाहे जिस मेथड से लगाओ, इस वाले से लगाओ चाहे इस वाले लगाओ भाई, दोनों बढ़िया है, लेकिन ये वाला तुम्हें हर जगह काम देगा, बेस्ट तरीका है। तो अब अगली सवाल देखते हैं हम अपनी। ये भाई जो सवाल थी हमारी 10 नंबर थी।